एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिनेशन से ही रिलेटेड है और इसमें मैं क्रॉस पॉलिनेशन को आप लोगों को समझाना है। और नेक्स्ट इसमें जो आज टॉपिक मेरा रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या फिर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये आप इसका टाइटल ये भी दे सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 5 कॉन्ट्रीवेंसेस के बारे में एक्सप्लेन कराया था। अब 1 बाय 1 उनको आप राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इसमें मैंने कराया था डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का सीधा मीनिंग है कि when pollen and stigma of a flower mature at different times, such condition is known as dichogamy. It is of two types. First, protandry. Protandry का मीनिंग है कि when androsium mature earlier than gynosium is called protandry. Protandry, as you know that the term pro means before, tandry means andro means male part, और मेल पार्ट बोले तो स्टेमन, और स्टेमन में भी बात करें हम एंथर दैट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। एंड स्टेमन यू नो ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर? और ये जो कंडीशन है ये किसमें देखने को मिलती है? प्रोटेंड्री मेज के अंदर। मेज दैट इज जियामेज। मेज का साइंटिफिक नेम क्या है? जियामेज। और दूसरा एग्जांपल सनफ्लावर भी ले सकते हैं आप, कॉटन भी ले सकते हैं। क्लियर? सनफ्लावर प्रोटेंड्री देखने को मिलती है और सनफ्लावर को हम हेलियंथस एनस बोलते हैं। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल कॉटन का है। कॉटन दैट इज साइंटिफिक नेम गॉसिपियम हिर्सुटिज्म। गॉसिपियम हिर्सुटिज्म दैट इज द कॉटन HIRSUITISM। क्लियर? सेकंड टर्म हम ले सकते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी टर्म एज द नेम इंडिकेट, प्रो मीन्स बिफोर, गाइनी मीन्स गाइनोसियम दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इस पार्ट की इंडिविजुअल यूनिट क्या है? कार्पल। क्लियर? दैट इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। क्लियर? तो प्रोटोगाइनी में गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रोसियम। क्लियर? व्हेन गाइनोसियम mature earlier than androsium,
Androecium. Such condition is called as what? Protogyny. Clear? प्रोटोगाइनी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो बाजरा है। बाजरा, ठीक है, बाजरा में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और बाजरा के साथ साथ एक और एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोलॉकिया। एरिस्टोलॉकिया बड़ा पॉपुलर ये एग्जांपल है एंजियोस्पर्म में, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था तो पोलन ग्रेन के 5 अरेंजमेंट मैंने आपको बताए थे, जिसमें वो 5 अरेंजमेंट ऑल आर फाउंड इन द एरिस्टोलॉकिया एलिगेंस। क्लियर? तो एरिस्टोलॉकिया एलिगेंस में 5 अरेंजमेंट आर प्रेजेंट। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक एंजियोस्पर्म में इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड कॉन्ट्रीवेंसिस की बात करें, डाइकोगेमी के बाद में हम ले सकते हैं सेकंड टर्म, दैट इज डायोसिज्म। सेकंड टर्म आप ले सकते हैं डायोसिज्म। और डायोसिज्म दैट इज द डायोसी ऑल्सो नॉन एज यूनिसेक्सुअलिटी। क्लियर? इवन यूनिसेक्सुअलिटी एनिमल्स में कॉमन होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। क्लियर? मेल सेक्स अलग इंडिविजुअल में, फीमेल सेक्स अलग इंडिविजुअल में, बड़ी कॉमन सेक्सुअलिटी होती है यूनिसेक्सुअलिटी एनिमल्स के केस में। प्लांट के केस में तो बहुत ही कम ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेकंड आप यहां पर डायोसिज्म या फिर यूनिसेक्सुअलिटी। क्लियर? यूनिसेक्सुअलिटी मतलब जनरली क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज अकर व्हेन द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल। क्लियर? क्रॉस पॉलिनेशन always occur when the plants are unisexual. When the plants are unisexual or dioecious और इसका आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं पपाया के केस में और कुछ कुकुरबिट्स के केस में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इवन जो डायोसियस टर्म है इसका मतलब यही है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकर ऑन सेपरेट प्लांट। क्लियर? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स। ये डायोसियस की कंडीशन है। और डायोसियस में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पपाया का है। और पपाया को साइंटिफिकली हम कैरी का पपाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरी का पपाया। काफी अच्छा ये प्लांट है और इसके प्लांट को आपने देखा भी होगा कि जनरली 2 ही प्लांट पास में दिखते हैं। क्लियर? यदि पपाया का एक ही प्लांट है तो कई बार उस पर फ्रूटिंग भी नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि दूसरा प्लांट जरूर चाहिए। क्लियर? तो पपाया एंड सम कुकुरबिट्स। क्लियर? ये यूनिसेक्सुअलिटी हो गई। मीन्स सीधी सी बात है डायोसियस में भाई सेपरेट, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, ये एक प्लांट है, दूसरा प्लांट ये है। इस प्लांट पर ये फीमेल फ्लावर है
और इस प्लांट पर मेल फ्लावर है। क्लियर? तो दोनों ये सेपरेट प्लांट है, दैट इज द फीमेल प्लांट, दैट इज द मेल प्लांट। फीमेल प्लांट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा, मेल प्लांट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा। क्लियर? ये यूनिसेक्सुअलिटी है प्लांट्स के केस में। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट थर्ड जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगेमी। हर्को का मीन्स बैरियर होता है। ठीक है? जब इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मीन्स स्टेमन और कार्पल के बीच कोई बैरियर आ जाए, क्लियर, तो वो बैरियर सेल्फ पॉलिनेशन को इनविट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इज इट क्लियर? तो हर्कोगेमी क्या है कि व्हेन देयर इज एन फिजिकल बैरियर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, when there is any physical barrier in a bisexual flower, माने फ्लावर दैट है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो when there is any physical barrier in bisexual flower, it inhibits autogamy and promotes allogamy. It inhibits autogamy, that is cell pollination, and promotes cross pollination, that is allogamy. क्लियर? और इसके बेहतरीन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पॉलिनिया के केस में। पॉलिनिया क्या है एक्चुअली में? जब मेगास्पोरेंजियम के अंदर कई बार क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है दे आर एग्रीगेटेड इन ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एग्रीगेट हो जाते हैं पोलन ग्रेन इस तरीके से। तो इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को पॉलिनिया बोलते हैं। ठीक है? और इन पॉलिनिया के इनसाइड पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके की जो सिचुएशन है वो दो फैमिली हैं एंजियोस्पर्म की जिनमें देखने को मिलती है। वन इज नॉन एज ऑर्किडिएसी एंड अदर इज नॉन एज एस्क्लेपिडिएसी। क्लियर? इन दोनों फैमिलियों के मेंबरों में पॉलिनिया मिलते हैं। ठीक है? और पॉलिनिया क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है मैसूली। प्रीवियस क्लासों में मैं डिस्कस करा चुका हूं उनको। मैसूली का मीन्स होता है लूजली अरेंज्ड मास ऑफ द पोलन ग्रेन, दैट इज द मैसूली इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पोलन ग्रेन क्या है? सेपरेट नहीं है, एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ में, लिंक्ड हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं आप compound pollen grain, and compound pollen grain are those pollen grain which are fails to separate from a pollen tetrad. ठीक है? कभी क्या होता है कि पोलन टेट्राड में से पोलन ग्रेन क्या है? सेपरेट नहीं हो पाते हैं, एंड देन सच टाइप ऑफ aggregated pollen grain is known as compound pollen grain. They are the good example of हर्कोगेमी। क्लियर? और बैरियर आप देख सकते हैं, एक गाइनोस्टेजियम की कंडीशन आती है। गाइनोस्टेजियम क्या है कि जब स्टेमन यूनाइट हो जाते हैं गाइनोसियम से, तो इस कंडीशन को गाइनोस्टेजियम बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन देखने को कहाँ मिलती है? कैलोट्रोपिस के केस में, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के केस में। और कैलोट्रोपिस ये एस्क्लेपिडिएसी फैमिली
का मेंबर है, जिसमें गाइनोस्टेजियम मिलती है और उसी में पोलिनिया भी देखने को मिलती है। और ये बोथ एग्जाम्पल्स कम अंडर हर्गोगैमी, माने व्हेन देयर इज एनी फिजिकल बैरियर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इट इनविट्स ऑटोगैमी एंड प्रमोट्स एलोगैमी। इज इट क्लियर? ये आपके समझ आ रहा है ना? फोर्थ यहाँ पे हम टर्म ले सकते हैं, दैट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। फोर्थ मेथड हम ले सकते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अब देखो इस टर्म को आप समझो, सेल्फ स्टेरिलिटी माने सेल्फ स्टाइल, माने यहां पर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा लेकिन जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ जो स्ट्राइल जीन्स हैं उनकी वजह से, सिमिलर एलील्स होने की वजह से वो पर्टिकुलर जो स्टिग्मा है उस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन को इनवाइट नहीं होने देगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट डाल करके सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। और इसका मतलब है द पोलन ऑफ ए फ्लावर हैज नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द स्टिग्मा। द पोलन ऑफ ए फ्लावर हैज the pollen of a flower has no fertilizing effect, no fertilizing effect on the stigma of the same flower ठीक है? द pollen of a flower has no fertilizing effect on the stigma of the same flower. क्लियर? और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टाइल जीन्स। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टाइल जीन्स। क्लियर? और उस सिचुएशन में फिर स्टिग्मा उसको इनवाइट ही नहीं करता है उस पोलन ग्रेन को और उसको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है? क्लियर? और ये सिचुएशन देखने को मिलती है टी के केस में। टी दैट इज थियासाइनेंसिस, चाय में थियासाइनेंसिस में सेल्फ स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। और एक और प्लांट इसमें आता है, दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं आप, पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा के केस में, ठीक है, जिसको हम झुमक लता बोलते हैं। पैसीफ्लोरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? झुमक लता बोलते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइली। तो एज द नेम इंडिकेट हेट्रोस्टाइली। ठीक है? ये आपके क्लियर हुआ? पैसीफ्लोरा एक वाइन है, वाइन, ठीक है, VINE। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली एज द नेम इंडिकेट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली माने स्टाइल। मतलब कई बार क्या है कि जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर स्टाइल और स्टेमन की जो लेंथ है वो यदि डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो डिफरेंट लेंथ एलोगेमी को प्रमोट करेगी और ऑटोगेमी को इनहिबिट करेगी। ठीक है? तो हेट्रोस्टाइली की वजह से भी कई बार क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। क्लियर? तो द फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स हैव
हेटेरोस्टाइली, the flowers of some plants, the flowers of some plants have different length of, have different lengths of style, different length of style and stamen, style and stamen, so that self pollination, not takes place, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? और ये सिचुएशन आप देख सकते हैं ऑक्जेलिस में, देख सकते हैं प्राइमूला में, देख सकते हैं प्राइमूला ये एक बसंती गुलाब है, ठीक है। प्राइमूला बसंती गुलाब, ऑक्जेलिस के केस में खट्टी बूटी भी इसको बोलते हैं। ऑक्जेलिस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। क्लियर? तो इस तरीके से कॉन्ट्रीवेंसेस हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के कंप्लीट। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा एजेंसी के बारे में देख लीजिए, एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन की देयर आर 2 एजेंसीज। फर्स्ट abiotic agency means non-living agency, and second biotic agency। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करूं एबायोटिक एजेंसी में 2 एजेंसी हैं जो सबसे कॉमन है, एक तो वाटर है, एक एयर है, ठीक है। यदि पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है तो इसको हम एनीमोफिली बोलते। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। एनीमोफिली का मीनिंग है कि पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है, क्योंकि एनीमो टर्म ऑलवेज एयर के लिए आता है। सेकंड हाइड्रोफिली, और हाइड्रोफिली क्या है कि पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज द हाइड्रोफिली। क्लियर? इधर में बायोटिक एजेंसी की मैं बात करूं, दैट इज द लिविंग एजेंसी, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। और 1 बाय 1 में बात करूं तो सबसे पहले पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। क्यों बोलते हैं एंटोमोफिली? क्योंकि स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या है? एंटोमोलॉजी है। क्लियर? सेकंड में बात करूं ऑर्निथोफिली का मीनिंग है कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। थर्ड में बात करूं कायरोप्टेरोफिली, ये क्या है कि पॉलिनेशन बाय बैट्स, और बैट्स ओनली फ्लाइंग मैमल है। क्लियर? इसके बाद फोर्थ एजेंसी की मैं बात करूं मैलेकोफिली क्या है? पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। और लास्ट इसमें ऑफियोफिली, और ऑफियोफिली क्या है कि पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। तो ये आप एजेंसी देख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे 1 बाय 1 इन सारी एजेंसियों को डिस्कस कराना है कि एनीमोफिली क्या है, हाइड्रोफिली क्या है, इनके फ्लावर्स के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए। क्लियर? तो वो सारा डिस्कशन मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा।
आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे लेक्चर को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रॉब्लम है कमेंट आप लोग अच्छे से करें। अच्छे से आप पढ़ते रहें स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट। सी यू अगेन।